अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और जफ़र स्पेशलिस्ट हैं। आप हमारे व्लॉग देखते हैं, जो भी सिचुएशन होती है उसके हवाले से हम इनसे कैलकुलेशन लेते हैं, चाहे वो आप लोगों के ज़ोडिएक के हवाले से हो या सियासत के हवाले से हो या पाकिस्तान के जायचे के हवाले से हो। बहुत से लोग जो हैं हमें कमेंट्स में अपने बारे में भी पूछना चाहते हैं। लास्ट में हम आप लोगों के सवालात के जवाबात भी लेंगे और सलाम दुआ करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है। मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका। सर बहुत से लोग बहुत सी दुआएं देते हैं कमेंट सेक्शन में आपको कि आप इतनी मेहनत से रिसर्च करते हैं और जो लोगों को फ़ायदा होता है उससे लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लिया करें हमारे बारे में। बहुत लोग मुतासिर हैं इस चीज़ से। मैं हाजिर सर, मैंने कभी आज तक इनकार नहीं किया। जो मैं कर सकता हूँ मतलब ह्यूमनली जो पॉसिबल है वो करता हूँ। बाकी असल बात ये है कि जब इंसान अपने काम को ये समझता है ना कि ही हैज़ टू आंसर टू द गॉड, जब अपने काम का मैंने जाके अपनी कब्र में अल्लाह को जवाब देना है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको दयानतदारी से करूँ। मेरा उसमें ज़ाहिर सी बात है, जितनी भी प्रेडिक्शंस मैं करता हूँ मैं उसका क्रेडिट इसलिए नहीं लेता कि उसमें मेरा तो 0% है। एनर्जीज़ बनाने वाला खुद अल्लाह। बेशक एनर्जीज़ ने बिहेव करना है तो एनर्जीज़ ने जो करना है वही है। मैंने तो उसको पढ़ना है और आपको बता देना है। ठीक है। जैसे महकमा मौसमियात वाले आपको ये तो बता देते हैं कि बारिश फ़लाँ दिन होगी, सैलाब इस वक्त आ सकता है, तूफ़ान इस वक्त आ सकता है, लेकिन ना वो सैलाब को रोक सकते हैं, ना तूफ़ान का रुख बदल सकते हैं, ना बारिश की जगह बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। हम आपको जो बता सकते हैं, जितना अल्लाह ने इल्म दिया तो उतना ही आता है, तो उसको दयानतदारी से करने की कोशिश करते हैं। जितना उसने दिया है उसके बारे में करते हैं। सर आपके माशाल्लाह से पता लग रहा होता है जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, क्योंकि लोग तो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ उसके बाद मैं खुद ऑडियंस बन के सुन रहा होता हूँ कि जाफरी साहब बता रहे हैं। सर उसकी मेहरबानी है, वो अता उसी अल्लाह की है जो जिसने ज़ुबान दी और जिसने शऊर दिया और जिसने मतलब ज़ाहिर सी बात है, मैं कोई बहुत तोप चीज़ तो नहीं हूँ, मेरे से बड़े बहुत सारे लायक लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ये है कि बाद औक़ात जब वो मालिक साथ होता है ना तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। बेशक ऐसा ही है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपनी प्रेडिक्शंस देख रहा होता हूँ तो मुझे जब बाद में वीडियो देखता हूँ तो मुझे अंदर से आवाज़ आती है, मैं क्या सी तो ये होता है, ये दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। तो अगर ये होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं उसका क्रेडिट लेने वाला कौन? मेरा तो कुछ नहीं बनता। चलें सर, फिर लोग इस टाइम इंतज़ार कर रहे हैं सियासत के हवाले से। आज का टॉपिक है सर 14 अक्टूबर पे हमने टॉपिक किया था सूरज ग्रहण के हवाले से, जो कि आपने कहा था थोड़ा सा मतलब ज़ोडिएक साइन का बताया था, लेकिन लिब्रा आपने कहा था उसमें इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके साथ प्री और आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। बिल्कुल है। अब इमरान खान साहब का भी ज़्यादातर लोग लिब्रा पढ़ते हैं, कोई स्कॉर्पियो कहता है, कोई लिब्रा कहता है। ये भी मैं आपसे जानूँगा कि किससे आप जायचा देखते हैं उनका, और अक्टूबर में चांसेस भी कह रहे हैं उनके बाहर आने के। क्या लगता है शाहजी आपको कि खान साहब अक्टूबर में बाहर आएंगे? प्लैनेट्स क्या कहते हैं? और सूरज ग्रहण भी सामने है। देखें, सूरज ग्रहण बेसिकली अगर उसका साइंटिफिकली या मतलब साइंस से थोड़ा सा हट के आम ज़ुबान में बताऊं, कायनात का एक सिस्टम चल रहा है जी, उसमें एक स्पार्क की कैफियत होगी। स्पार्क की कैफियत होगी तो स्पार्क ज़ाहिर सी बात है अपना असर डालेगा, किसी पे ज़्यादा डालेगा, किसी पे कम डालेगा। लेकिन जैसे मैंने पहली बात की थी, मैं रिपीटेडली एक आध लाइन कह के फिर आगे बढ़ता हूँ कि ये हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स है और ये पावर कॉरिडोर्स के ऊपर हमेशा भारी होता है। ठीक है। जो लोग इस वक्त पावर्स में हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में, लोकल इस्टेब्लिशमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में, मतलब हमारी नेशनल गवर्नमेंट में, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, यानी इस वक्त जो लोग भी इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में हैं, हत्ता के ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं, आप चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ले लें या कोई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के जो लोग इस वक्त उरूज पे हैं, ये ग्रहण उनको शेक करेगा। अच्छा। ये ग्रहण जो है ये उसको शेक करेगा, और अगर ये अपर साइड को शेक करेगा तो इसका मतलब है कि लोअर साइड को ये स्ट्रेंथन भी करेगा। देखिए ना जी, ये एक ताकत है, ये ऊपर जा रही है और ये उसको रोक रही है। ठीक है। अब ये ऊपर जाने वाली ताकत को तो ये एनर्जी चाहे ना दे, लेकिन जो उसको रोक रही है उसको इसने निकाल दिया, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो रिटेलिएशन की कुव्वतें हैं वो अगर रुकेंगी
तो जो जिसे हम कहते हैं स्नब्ड जो पार्ट्स हैं ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो स्नब्ड पार्ट्स जो हैं वो उठेंगे, वो खड़े होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। अब आपका दूसरे सवाल का हिस्सा कि आईके का जो ज़ोडिक साइन है वो लिब्रा और कुछ स्कॉर्पियो कहते हैं। मोस्ट लाइकली जो है वो लिब्रा है, लेकिन जब मैं आईके का दायचा पढ़ता हूँ ना, तो मैं उसके सन साइन को, उसके मून साइन को, और ख़ास तौर पे मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, मैं शौकत खानम साहिबा के नाम के हवाले से उसका जब जायचा देखता हूँ ना, तो उसका जायचा बहुत क्लियर कट बहुत सी चीज़ें बताता है। क्या बात है। आईके की लाइफ थ्रेट बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। आईके की स्ट्रेंथ भी बड़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आईके के बाहर आने के चांसेस भी बड़े हैं, लेकिन इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। अच्छा। चीज़ें बड़ी तेज़ी से मिशमैश होंगी, उसके रिज़ल्ट में आईके बाहर होगा। ठीक है। टाइम जो एनर्जी पैटर्न्स कह रहे हैं वो शायद को थोड़ा सा, जैसे मैं पहले कहता था कि हफ्तों की बात ही है, लेकिन शायद 1-2 हफ्ते मज़ीद ले जाए। अच्छा। अक्टूबर बाहर हाल आईके को फेवर कर रहा है, अक्टूबर फेवर कर रहा है। और चूँकि 14 अक्टूबर को ग्रहण है, तो पहले 15 दिन से इसके असरात आ जाते हैं, तो उसके बाद आगे 15 दिन इसके असरात रहते हैं। उसके आगे ल्यूनर एक्लिप्स है, उसके आगे चांद ग्रहण है। अब एक के असरात चल रहे हैं और दूसरे के असरात शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक ग्रहण और दूसरे ग्रहण के दरमियान के जो 15 दिन है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रूशल है। अच्छा। इट्स अ काइंड ऑफ शेक हैंड सिचुएशन। यानी एक ग्रहण है, ये है, इसके 15 दिन पहले असरात चल रहे हैं और 15 दिन बाद तक चलेंगे। ठीक है। दूसरा ग्रहण ये है, इसके भी 15 दिन पहले तक असरात चल रहे हैं और इसके 15 दिन बाद तक चलेंगे। तो ये जो दरमियान का सेगमेंट होगा ना, जिसमें इसके असरात कम हो रहे हैं और इसके असरात बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं पे इन दोनों एनर्जीज़ का शेक हैंड होगा। तो जब शेक हैंड होगा ना, तो वो एनर्जी इन्हेंस्ड हो जाएगी। वो दरमियान के 15 दिन, यानी ग्रहण 14 अक्टूबर से लेके तो तकरीबन 30 अक्टूबर तक, ये बहुत क्रूशल टाइम है। इट्स नॉट द ईजी टाइम। इसमें कन्फ्रंटेशंस बढ़ सकती हैं, इसमें चीज़ें बहुत बढ़ सकती हैं। इसमें जो है वो इदारों में बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं। अच्छा। और बड़ी गेम में खुलने के चांसेस हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स में बहुत सारी जो है वो थिंकिंग प्रोसेस बदलने के चांसेस हैं। आई एम नॉट गिविंग यू दी फॉल्स होप, आई एम नॉट गिविंग यू दी आप ऐसे कह रहे हैं कि कोई ग्रीन गार्डन्स दे रहा हूँ कि जी दूध और शहद की नहरें बढ़ने शुरू हो जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा, मुश्किल हालात है। अच्छा। तो सर ये अक्टूबर का महीना जब निकलेगा उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी? हाँ, नवंबर बेहतर है, लेकिन ये है कि ये जो सियासी सरगर्मियाँ हैं या जो कोई आप समझ लें कि कोई मुजाहरे वगैरह, उसके मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। 14 से 30 अक्टूबर के दरमियान ये 2 हफ्ते ये अच्छे खासे GB के हालात, कश्मीर के हालात, इवन KPK के हालात, यार उसमें चीज़ें ख़राब होंगी। पंजाब में भी। अच्छा। पंजाब में सबसे आखिर में होंगी। ठीक है, लेकिन ये है कि होंगी। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, जायचा क्या कहता है? नवाज शरीफ साहब का मैंने जायचा देखा जी। मैंने आपको कहा कि जब मैं देखता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ का जायचा स्ट्रॉन्ग ज़रूर हुआ है। अच्छा। नवाज शरीफ साहब की चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई हैं, और सफ़र के चांसेस पहले तो मैं कैटेगोरिकली कहता था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो अभी चांसेस हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि उसको मैं कंफर्म कर सकूँ कि जी पक्का आ रहे हैं। अच्छा। अभी भी नहीं, अभी भी यानी टाइम लेंगे? हाँ, मुझे लगता है, मुझे शायद ये मतलब जो मेरी कैलकुलेशन है, हो सकता है टू एयर इज़ ह्यूमन, मेरे मतलब उसमें कैलकुलेट करते हुए गलती लग गई हो, लेकिन ये है कि मुझे लगता है ये डेट 21 से आगे जाएगी। अच्छा। मैंने आपको कहा है 14 से 30 के दरमियान जो है ना, कॉन्फ्रंट्रेशंस बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये 21 जो है वो तकरीबन दरमियान में बन रही है, दरमियान में आ रही है। तो इसकी चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं होने लगी। मुझे ऐसी सूरत में कोई बहुत बड़ा जलसा या बहुत बड़ा कोई इस्तकबाल या कोई बहुत सपोर्टिव किस्म का बिहेवियर वो नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल क्लियर कट। जायचा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी? जायचा सर देखे ना, अब मैं एक और बात कर दूं, आपने ऐसे जिससे पूछा ना तो मैं उसको बता दूं। एक बच्चा है एक पेपर में, वो लेता है 33 नंबर, ठीक है, और एक बच्चा है वो लेता है 80 नंबर।
अब जो 33 नंबर वाला है उसने जंप मारी और उसने जो है 33 से 60 नंबर ले लिए, और जो 80 नंबर वाला है उसने जंप मारी और 99 ले लिए। तो इसका मतलब पेपर, इसकी स्टडी स्ट्रांग हुई ना, जिसने 33 नंबर लिए थे, लेकिन किडी की स्ट्रांग हो गई, 60 तक ही गई। बस इतनी खेड है। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने सर मिसाल दी, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आप मिसालें लोगों को देते हैं और वो लोग एंजॉय भी बड़ा करते हैं। तो बस इतनी सी बात है। अच्छा सर, एक मेन क्वेश्चन और ये है कि पेट्रोल और महंगाई कम होती देख रहे हैं, नहीं, मज़ीद बढ़ेगी? मुझे लगता है कि चीज़ें उलझेंगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये कॉन्फ्रंट्रेशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कॉन्फ्रंट्रेशंस जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है, जब चीज़ें आम आवाम के हाथ से निकलेंगी, जब चीज़ें अफोर्डेबिलिटी की ब्रैकेट से बाहर निकलेंगी, तब ये चीज़ें ज़्यादा कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ आएंगी। मुझे अभी महंगाई जो है वो कम से कम साल 1.5 साल तक तो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। मुझे महंगाई के ऊपर, या ये जो आप किसे कहते हैं कि जी पब्लिक कोई वेलफेयर का कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ बहुत कम चांसेस हैं। अल्लाह करे हो जाए, मेरी दुआ है, दुआ अपनी जगह होती है, कैलकुलेशन अपनी जगह होती है। तज्ज़िया तो मेरा ये जो, मतलब तज्ज़िया कह रहा हूँ, जो मेरी कैलकुलेशन है वो तो यही कह रही है, और दुआ है। बीइंग पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है तो हमें अपने घर का, अपने शहर, अपने मुल्क का दर्द तो है ना। चलें सर, बड़ी ईमानदारी से जाफरी साहब अगर कह रहे हैं, ये कैलकुलेशन देते हैं, तो आपको पता है कि वो चीज़ वैसे होती है, तो मुझे उम्मीद थी कहेंगे कि अगले महीने से कोई बेहतरी हम देखेंगे। अल्लाह ने करना है, मेरी मर्ज़ी से होता तो मैं बहुत पहले बहुत कुछ करवा चुका होता। जाहिर सी बात है, सारों के बिज़नेस से हिट हुए हैं, सबकी चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो मतलब कोई ये तो नहीं होता ना कि हमको बाहर की दुनिया से आए हुए, हम भी यहीं रहते हैं, मुश्किलात तो सबको हैं। सर बहुत शुक्रिया टॉपिक का, थैंक यू सो मच। आपकी इजाज़त से कुछ सवाल? सर बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहला कमेंट है, जेमिनी वाले पे बहुत मुश्किलात हैं, प्लीज़ इनके बारे में कुछ बताएं। जेमिनी तो बेहतर हो रहे हैं जी, उस सर में फ़ियर्स हैं, थोड़े से सेंसिटिविटीज़ हैं, और इट वेरीज़ पर्सन टू पर्सन। सिर्फ सन साइन असर नहीं करता, नाम, जैसे मैंने आईके का बताता हूँ कि उनकी वालदा का नाम आपका, आपकी वालदा का नाम, आपका टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका सन साइन, असेंडेंट साइन, सारी एक एक चीज़ इसको कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसके बाद पता लगता है। ओवरऑल जेमिनीज़ अगर हम परसेंटेजेस में देखें तो जेमिनीज़ आर गेटिंग गुड नाउ। जेमिनीज़ के फ़ियर्स कम हो गए हैं, जेमिनी की चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो जेमिनी तो अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ज़बरदस्त हो गया। सर नेक्स्ट है रुबीना अफजल, नसीम अख्तर, वालदा का नाम है, प्लेस ऑफ बर्थ भावलपुर, डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, कब प्रॉब्लम से निकलूँगी, शादी कब होगी, प्लीज़ लाजमी मेरा क्वेश्चन पूछें, सर की हर वीडियो देखती हूँ। अल्लाह ताला इनके ऊपर करम करे जी। इनके जो आदाद है ना, इसमें भी इनके नाम के हवाले से जो एक इनका एलिमेंट्री ज़ोडिक में बनता है ना पानी, तो पानी की एक ख़ासियत ये है कि पानी जो है ना वो जब कहीं मुश्किलात में या हाइड्रोलिक्स में फंसता है ना तो बहुत बड़े बड़े मिरेकल कर लेता है जी। लेकिन जब वो आम हालात में होता है ना तो वो बस वो हालात के साथ ही होता है। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको थोड़ी सी मेहनत करने की, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गली और सीरियसली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह शादी इनकी हो जाएगी। शादी में मुझे बज़ाहिर जो आदात है उसमें कुछ जादू वाला या बंदिश वाला सीन है, ज़हन से निकाल दे, नहीं है, अल्लाह की तरफ से होती है और वो हो जाएगी इंशाल्लाह, नथिंग टू वरी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ मोहम्मद अमीन गौरी, लियो हैं, 17 एज है। मेरे बारे में आप बता दें, मेरा रिश्ता लग रहा है, जो भी लड़की वाले आते हैं तो उनका जवाब नहीं आता, या कोई मसला है। वालदा का नाम है शमीम नाज। ठीक है गौरी साहब, अभी 17 ईयर्स के हैं तो अभी रिश्ते को पहले काम तो कर लो यार, करियर बना लें, हो जाएगी शादी। बहरहाल बंदिश नहीं है, इनके आदात के मुताबिक कोई बंदिश नहीं है, घर की तरफ से बंदिश। ज़ाहिर सी बात है, कभी ज़रूरी होता है कि जी चलो, मतलब ये भी होता है, हमारे बचपन की दौर है कि जब बच्चे ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकतें करते थे ना तो फिर माँ बाप कहते थे कि ब्याह ही कर दो, एक किसी यारे लगे। तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन ये है कि मुझे इनके आदात में इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और इनकी मेन चीज़ है देयर कैरियर। इनको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस की तरफ आएँ, कुछ चीज़ों को आगे लेके चलें। शादी हो जाएगी, शादी की परवाह न करें। मुझे लगता है थोड़ी सी डिले है, टाइम पे हो जाएगी, अपने जो इनका एक्चुअल टाइम है उस पर हो जाएगी, काम करें इंशाल्लाह। विजय हैं इंडिया से, आई एम सजिटेरियस, सो व्हाट शुड आई डू फॉर लाइफ गुड्स।
सजिटेरियस का तो मैंने पहले भी कहा था, जो है वो उनका बड़ा अच्छा टाइम है। तो इनको तो सिर्फ और एक काम करना है, सीरियसली अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना। और जो माइंड डाइवर्जन्स बन रही हैं, क्योंकि इस वक्त बन रही हैं सजिटेरियस के साथ माइंड डाइवर्जन्स, तो उनको जो है वो उसके ऊपर ओवरकम करके आगे बढ़ते जाएं। और ख़ास तौर के ऊपर ये टाइम है सजिटेरियस के लिए इनर गाइडेंस का। ठीक है। इनको अपने अंदर से अपने जो है वो चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं, अपने आप को समझें, अपने आप को सुने और आगे बढ़ते जाएं। गॉड विल मेक द वे। थैंक यू सर। थैंक यू, इसलिए कि मेरा भी सजिटेरियस है। सर नेक्स्ट है, आई एम टॉरस, थैंक्स फॉर योर नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन, यू शुड स्टार्ट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। सर मेरे पास टाइम नहीं है, जो काम मैं दयानतदारी से कर नहीं ना सकता उसकी मैं हामी नहीं भरता। हाँ, मैंने एक दौर में कोशिश की, मैंने कोर्सेज़ भी डिज़ाइन किए, मैंने पूरे कोर्सेज़ एक सब्जेक्ट के कोर्सेज़ डिज़ाइन किए, उसके लेवल्स डिज़ाइन किए, लेकिन उसके बाद वो कोर्सेज़ आज तक मेरे पास पड़े हुए। तो कभी ज़िंदगी रही तो इसको शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपना वो मतलब जो है ना, आधा काम ये करूँ आधा वो करूँ, और मैं दोनों तरफ दयानतदारी ना दिखा सकूँ। इसलिए बेहतर ये है कि एक काम कर लूँ बस, जितना मैं कर सकता हूँ। एक दौर में टीचिंग भी की हुई है। मैंने बहुत टीचिंग की है सर, मैंने दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। उसके अलावा CSS प्रेपरेटरी क्लासेस को 6-7 साल पढ़ाया। तो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद टीचिंग भी इसलिए छोड़ी थी कि वो टीचिंग इज़ बेसिकली ना आर्ट। जब आपको स्टूडेंट्स की बातें सुन के ना अंदर से गुस्सा आने लग जाए ना कि यार एक बारी दसिया 2 बारी दसिया, तो आपको छोड़ देनी चाहिए। मेरे बचपन से मेरा एक अंदर है कि जिस काम को मैं दयानतदारी से नहीं कर सकता ना, वो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर मेरा कोई ये काम भी नहीं ना, या मेरे बाकी जो बड़े बिज़नेस हैं मेरे इधर दुनिया में, अगर वो भी ना चलेंगे तो मेरे लिए बड़ा आसान है, गाड़ी की चाबी रख के ट्रैक्टर की चाबी उठा लेनी, मैं अपने पिंड जाके भाई कर लाँगा। वाह वाह वाह, मैंने कोई फ़र्क नहीं पैदा। मैं दयानतदारी से काम करने का आदी हूँ, मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है कि मुझे कमी कोई नहीं। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन आया है, ख्वाब की तबीर है। ये कह रहे ख्वाब में घुराते हुए कुत्ते को देखा, जबकि बिल्लियों पे वो हमला कर रहा था और बिल्लियाँ मेरे पास आ गईं, और जैसे ही वो कुत्ता आया तो मैंने डंडा पकड़ लिया और मुझे डर था कि छलांग मार के मेरे ऊपर आएगा, लेकिन वो नहीं आया, वो रुक गया, और एक घुराता हुआ कुत्ता था, ये ख्वाब में देखा। देखिए असल में ना, ये ख्वाब में घुराता हुआ कुत्ता जो है ना, ये मुख्तलिफ़ हालात भी होते हैं, लेकिन ख्वाब की ताबीर में और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। चलें, ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी भी बता देता हूँ। ख्वाब में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, वो मैटर करती है कि उस ख्वाब का आपकी बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट क्या था। जिस वक्त आप उठे, उस वक्त आप कुछ पढ़ रहे थे, उस वक्त आपके ऊपर फ़ियर था, उस वक्त आप फ्रेश थे, क्या थे, सबसे पहला इम्पेक्ट ख्वाब का यहाँ से डिफ़ाइन होता है। दूसरा, उस ख्वाब के अंदर अंधेरा था, यानी आप अंधेरे में खड़े थे जब कुत्ता गुर्रा रहा था और बिल्लियाँ थीं, या रोशनी में थे, रोशनी, ठीक है, चलें, उसने लिखा हुआ कि रोशनी में, दैट्स गुड। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो है उसके कलर्स क्या थे, कौन सा रंग था जो उसमें गालिब रंग। ये नहीं है कि सारों के आपको रंग याद रहते, नहीं रहते, लेकिन कोई एक आध रंग, कोई गालिब रंग जो है होता है वो आपको याद रह जाता है, वो इम्पेक्ट करता है। इनके ख्वाब की ताबीर की तरफ मैं आता हूँ। मैं पहले ज़रा सिर्फ कीज़ थोड़ी सी बता दूँ, फिर उस ख्वाब का जो टाइम है, जब आपने वो टाइम देखा वो क्या था, और फिर उस ख्वाब का जो दिन है वो क्या था, फिर हम उसकी ताबीर बताते हैं। ये भी एक है इल्म है, और ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो दिया था, ये ऐसे ही नहीं दिया था, इस बेसिकली द कुरानिक नॉलेज। तो ये कुरानिक नॉलेज जो है वो थोड़ा बहुत मुझे आता है, आई नेवर क्लेम के में, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। अब आ जाते हैं, ये जो गुराने वाला कुत्ता है और बिल्लियाँ हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग, कुछ चीज़ें या कुछ जो प्रोजेक्ट इनके हाथ में है, उसको कहीं दबाव का सामना करना पड़ सकता है, कोई मुश्किल सिचुएशन आ सकती है, लेकिन चूँकि कुत्ते ने इनके ऊपर हमला नहीं किया, इनको काटा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये उस मुश्किल से एमिकेबली निकल जाएंगे। और एक और आपको यहीं पे एक टिप दे देता हूँ ख्वाब के हवाले से, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। ख्वाब आपने देखा, आपको अंदर से आवाज़ आई कि ये ख्वाब डरावना है, फ़ौरन उठें, जब भी उठें सुबह अगले दिन 2 नफल जो है वो हिफाजत के पढ़ लें, और दरूद पाक पढ़ के रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कर लें कि या रसूलल्लाह हम आपकी पनाह में आते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ख्वाब अच्छा है
तो उसी वक्त अगले दिन 2 नफल शुक्राने के पढ़ें और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करके कहें कि यार रसूलुल्लाह इसको हमारे लिए मुबारक कर दें। दैट्स इट। बहुत अच्छा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी इतना काम कर लें बस, ठीक है। अल्लाह जाने, अल्लाह सारे काम कॉम्प्रिहेंसिवली इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम चलाता है, आपको ये हमें छोड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा नाम अली हुमैर है, डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 2002, बर्थ टाइम 3 से 4 AM है, सराय आलमगीर से हैं ये। प्लीज़ सर मेरे बारे में बताएं कि मुल्क जा सकूंगा, बिरोने मुल्क जा सकूंगा, शादी कब तक होगी, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। जी पूछते इनके चांसेस तो ट्रैवल के बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल जा सकते हैं। और शादी के जो आदात हैं, अगर इनकी कैलकुलेशन के नंबर तो हैं तो रोमांस के, तो हो सकता है अपनी मर्ज़ी से ही हो जाए, लेकिन अभी चांसेस थोड़े हैं, अभी कैरियर की तरफ जाएं। और ख़ास तौर पे अगर ये कोई अभी फौरी शादी करना चाहते हैं ना, तो अक्टूबर नवंबर में शादी ना ही करें तो बेहतर है। तो इस वक्त थोड़े से दबाव हैं, कैरियर की तरफ ध्यान दें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। और अगर बाहर जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इनके लिए रास्ते खुलें, छोटी मोटी को हर्डल आएगी, ज़्यादा बड़ी हर्डल नहीं आएगी। ठीक है। सफ़ीरा गोहर, मदर का नाम है रहीला, 11 फरवरी 1988, थर्सडे 3:30 बजे, लाहौर। दौलत पैसे का सवाल और बिरोने मुल्क सफ़र का सवाल है मेरा। दौलत तो इनके आदात के मुताबिक आ जाएगी, बड़े ढेर नहीं लगेंगे, लेकिन ज़रूरत इनकी कभी भी ऐसी नहीं होगी कि इनको पूरी ना हो। इनके ऊपर अल्लाह का करम है। और दूसरा जो इनके आदात हैं उसके मुताबिक मुझे लगता है कि अल्लाह इनको बांटने के लिए रिज़्क़ देता है, तो बांटते रहें तो आता रहेगा। बैरून मुल्क जाने के चांसेस बिल्कुल हैं, लेकिन जो है उसमें यही है कि अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान दें। अगर कोई छोटा मोटा ही सही बिज़नेस कर रही हैं या बिज़नेस इनको करना चाहिए तो बिज़नेस करें और उसी से रास्ते निकलेंगे और ये ज़रूर जाएंगी। ट्रैवलिंग इनकी फ्रीक्वेंट है, यानी एक ट्रैवल नहीं है, इनके ज़्यादा ट्रैवल्स हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत अच्छे पर्सन है जाफरी साहब, मैं इनका बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा फ़ैन हूँ सब और बहुत प्यार करता हूँ जाफरी साहब से। वाह सर, I'm ऑनर्ड जी। मैं एक आम सा आदमी हूँ जी, वो अल्लाह ने, बस मैं तो इतना जानता हूँ, बाकी मैं लोगों के लिए कहता हूँ कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है।